नमस्कार दोस्तों, रियल टेलीकास्ट की टीम आज फिर से वार्ड नंबर 37 में आ चुकी है दीपक चौधरी जी के पास। और दीपक चौधरी जी जजपा पार्षद हैं और वो शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले एमसीएफ में उस 200 करोड़ के घोटाले को उजागर किया था। तो साफ से ही जानते हैं कि इसके पीछे क्या ताकतें थी और कैसे 200 करोड़ का घोटाला हुआ। 200 करोड़ एक रकम होती है साहब, आपने बोल दिया 200 करोड़ का घोटाला हुआ। 200 करोड़ एक रकम होती है, ऐसे कैसे कोई घोटाला कर लेगा? देखिए, ये 200 करोड़ की तो एक सिर्फ शुरुआत है। 200 करोड़ की तो डिटेल्स हम लोगों को मिली है और मैं कहूँगा कि ये जो घोटाला है, ये हज़ारों करोड़ का हो सकता है। इसमें अगर सही रूप से जाँच हो और पीछे विजिलेंस ने इसमें जाँच की, बहुत सारे जो अधिकारी हैं चीफ लेवल इंजीनियर चीफ लेवल के जो अधिकारी हैं, वो जेल के अंदर गए। कई आईएएस अधिकारियों को इसमें बुलाया गया और सबसे बड़ी जो आश्चर्य करने वाली जो बात है कि आज तक एक भी पैसे की रिकवरी नहीं हुई। जब इतने बड़े अमाउंट जो है वो सब लोगों के सामने आ गया, उससे संबंधित पेपर हमने सरकार को दिए और उसके बावजूद आज तक इंक्वायरी चल रही है और पैसे की कब रिकवरी होगी। सबसे बड़ा सवाल पैसे की रिकवरी का है। जो पैसा है वो जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा है, इसलिए पैसे की रिकवरी होनी चाहिए। और जितने भी इसमें अधिकारी हैं जो इससे संबंधित हैं, चाहे वो आईएएस लेवल का कोई अधिकारी है, और बड़ी-बड़ी पेमेंट्स का भुगतान एक-एक दिन में 30-30 करोड़ रुपए, 32-32 करोड़ रुपए का एक-एक दिन में किया गया है, जिन पेमेंट्स का कोई भी रिकॉर्ड, कोई बिल किसी तरह का नहीं है, बिना किसी बिल के पेमेंट की गई है। तो क्या आपके पास इस बात के साक्ष्य हैं कि बिना किसी अ, बिल के भुगतान कर दिया गया 30 करोड़ का, 28 करोड़ का? क्योंकि जब नगर निगम के कर्मचारियों ने या नगर निगम के जो जो भी हायर लेवल की अथॉरिटी रही होगी उसने पेमेंट की होगी, तो उन्हें भी कहीं न कहीं पता होगा कि अगर बिना बिल के भुगतान करेंगे तो कोई न कोई दीपक चौधरी जैसा लपेट देगा। देखिए, इसमें लंबे समय से ये चीज़ें, जैसा मैं समझ सकता हूँ, इसमें लंबे समय से नगर निगम में इस तरह की चीज़, और जब हम लोगों को इन चीज़ों का अंदाज़ा लगा तो हमने आरटीआई लगाई। आरटीआई के माध्यम से हमने कुछ चीज़ों का जवाब माँगा और उनको जब हमने स्टडी किया तो उसमें पता चला कि इसमें भारी अनियमितताएँ हैं। 5 लाख रुपए का बिल है, उसकी एनहांसमेंट करके उसको 2 करोड़ रुपए कर रखा है। मौके पर काम पाया ही नहीं गया। ऐसे सैकड़ों बिल मिले, जो कि 4-4 5-5 लाख रुपए के रिपेयर मेंटेनेंस के बिल, और उनको 2-2 करोड़ रुपए के भुगतान किए गए। बल्लभगढ़ में किया गया, एनआईटी विधानसभा में किया गया, बड़कल विधानसभा में किया गया। सबसे बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली जो बात है कि हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, आज तक उन्होंने कभी इसकी कोई शिकायत नहीं करी। इतनी बड़े बिलों की पेमेंट हो गई सभी विधानसभाओं में कि जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, उनके द्वारा उनकी मर्जी से एक्शन और चीफ इंजीनियरों को नगर निगम में लगाया जाता है कि उनके क्षेत्र में कौन अधिकारी काम करेंगे। इतनी बड़ी चोरी डकैती होती रही, लेकिन कभी किसी विधायक ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, कोई रिटन कंप्लेंट नहीं दी। और किसी भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब इतने बड़े स्तर पर इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो निश्चित रूप से सभी लोगों को इन चीजों का पता रहता है। जब हमारे पार्षद साथियों के संज्ञान में, हम लोगों के संज्ञान में सारी चीजें आई, हमने इसको नगर निगम सदन में उठाया, इसको विजिलेंस जांच के लिए मार्ग कराया और उस विजिलेंस जांच के माध्यम से बहुत सारी चीजें उजागर हुई। आज भी हम इसमें यही डिमांड कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जो जो जनता की खून पसीने की जो कमाई, जो टैक्स का पैसा जो जमा कराएगा, उसकी रिकवरी होनी चाहिए। क्योंकि इस नगर निगम की वजह से आप देखते हैं, फरीदाबाद के अंदर नौजवान लोगों की मौत एकमात्र सीवर का ढक्कन ना होने की वजह से लोग मर जाते हैं और किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटी सी स्टेटमेंट अखबार में लिख के आ जाती है कि जी लापरवाही होगी, इसको सही कर दिया गया, आगे से नहीं होगा। लेकिन जिन परिवारों के जवान बच्चे इस हादसे का शिकार हो जाते हैं, उनसे आप पूछ के देखो कि उनको कितना दर्द है। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत उनको, उनके ऊपर जो 307 जैसे धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए। तो दीपक जी ने जो एक बीड़ा उठाया और कंप्लेन की और उसको सदन तक लेके गए और अब बात कर रहे हैं पैसे की, उन 200 करोड़ की रिकवरी की। तो देखना ये होगा आने वाले दिनों में कि शासन, प्रशासन और कानून किस कदर इस 200 करोड़ की रिकवरी करा पाता है। मैं पंकज ग्रोवर, रियल टेलीकास्ट, धन्यवाद।